हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 11 है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इससे बनने वाले ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितना मैं बताऊंगा अगर आप इतना अच्छे से याद कर लेते हैं दोस्तों तो इतना से ही बार बार रिपीट करके हर बार बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। देखिए इतना में से ही 2025 में भी आया था, अगर आपके पास है तो मिला लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और जो सब्जेक्टिव दोस्तों इस बार आने के चांस है, बस आपको 3-4 ही मैं बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। बस अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यही 2-4 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। 2 अंक वाला है और 2 दोस्तों 5 अंक वाला है। बस इतना ही इसमें वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो इन सभी को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव याद करवा देता हूं और उसके बाद फिर मैं सब्जेक्टिव का दोस्तों इसका मैं पीडीएफ भी डाल देता हूं, तो आप वहां से नोट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका लेखक परिचय पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जैसे हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मल्यज मल्यज का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके माता पिता का नाम और उनके द्वारा लिखे हुए कुछ फेमस कवि और कहानियां दोस्तों जो कि लेखक परिचय से पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा और उसी से संबंधित मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह पंक्ति जो है दोस्तों किस लेखक का, मतलब ये जो कथन है किसने कहा था, तो ये मल्लेज ने ही कहा था। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। तो बीच से उठाकर कोई पंक्ति भी दे दिया जाता और पूछता कि किसके द्वारा बोला गया या लिखा गया है। तो जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तभी तो आपको पता होगा। कहानी इसके लिए आपको एक बार देखना होगा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी जो पंक्ति है दोस्तों मल्लेज के द्वारा ही लिखी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मल्लेज की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब तो है, तीनों लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा था लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आता है। तो बोल रहा है कि नहीं है, तो ये तीनों तो है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा उलट के पूछ दिया गया। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे मार देंगे कि ये तीनों तो है ही, कोई एक ऑप्शन उठा देंगे और वो सही टिक मार देंगे, तो उनका गलती हो जाएगा। आपको नहीं पढ़ना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो अभी मैंने बताया, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मल्लेज की कौन सी रचना है। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना है। तो ये तो पीछे वाला है, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कि मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मल्लेज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। हमारा जो ऑप्शन सी है दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मल्लेज किस मंत्रालय में नौकरी की, मतलब ये नौकरी भी किए थे किस मंत्रालय में, तो वित्त मंत्रालय में। ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मल्लेज के पिताजी का क्या नाम था। देखिए माता पिता का भी नाम पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। मल्लेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। तो किस कर्म के बिना मान्यता अधूरी है, तो आत्मपरक कर्म के कारण मान्यता अधूरी है। यहाँ पर आपको याद रखना आत्मपरक कर्म, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्लेज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था, मतलब इनको बचपन में एक रोग हो गया था जिसे हम क्षय रोग कहते हैं। ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना क्षय रोग। सेब बेचने वाली लड़की का आयु कितनी थी। देखिए यहाँ पर जब सेब बेचने आई थी लड़की तो उनकी जो उम्र था दोस्तों 7 से 8 वर्ष लगभग था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रारंभ कह रहा है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर आपको बताना है बलभद्र ठाकुर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मल्लेज की आलोचना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से आलोचना कौन है। कविता के साक्षात्कार, ये दोस्तों एक प्रकार का आलोचना है। तो ये उलट कर भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कविता के साक्षात्कार क्या है, तो एक प्रकार की आलोचना है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। तो ईंधन के लिए, यानी मतलब अधिकतर काम किस लिए होता है, तो खाना बनाने के लिए। यहाँ पर सभी ऑप्शन भी मैच करेगा। कौन सी रचना मल्लेज की है। यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है। तो ये नहीं है, जख्म पर फल। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मल्लेज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी। तो इन्होंने लिखी थी दोस्तों 1971 ईस्वी में। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला में पूछ दिया है मल्लेज की माँ का नाम क्या था। तो माता पिता का भी नाम दोनों आपको याद रखना है।
प्रभावती इनका माताजी का नाम था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मल्लेज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? एमए की पढ़ाई इन्होंने दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? अगला क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौतियों को झेलने में। जब हम लड़ने के लिए सहमत ही नहीं रहेंगे तो हम पर दूसरा कोई आक्रमण कर देगा और हमसे जीत पाएगा। तो सुरक्षा वहीं हो सकती है दोस्तों, चुनौतियाँ जहाँ झेलने की ताकत हो। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कैसा होता है। तो द्वंद्वात्मक, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्लेज। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। मल्लेज का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों आपको बताना है, ये हुआ था 1935 ईस्वी। ऑप्शन ए में है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। मल्लेज का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, जो कि ऑप्शन बी में है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इनके ही द्वारा लिखा हुआ है, मल्लेज के द्वारा। जख्म पर धूल, शुरू में ही 3 को मैंने बताया, तो तीनों काफ़ी फेमस, आपको याद रखना। तीनों एक में करके पूछता, अलग अलग करके भी पूछता है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो 1995 ईस्वी में दोस्तों इन्हीं को नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन जो डी है 1995, हाँ, परिवेश सम्मान इनको मिला था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? मतलब ये जो है दोस्तों किस में लिखा हुआ? तो कथा विधा में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये एक प्रकार की डायरी है, तो यहाँ पर डायरी विधा होना चाहिए। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने शुरू में शायद बताया था दोस्तों, ये भी पंक्ति मल्लेज के द्वारा ही बोला गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम सब्जेक्टिव देख लेते हैं। इतना ऐसे ही उलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। बाकी सब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? देखिए, कोई जब पहली बार लिखता है डायरी तो उनको मन नहीं लगता है, वो छोड़ देता है, 1-2 दिन लिखता है फिर छोड़ देता है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो उत्तर में बताया जा रहा है कि डायरी का मन कूड़ा है। डायरी मन का कूड़ा है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच का तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारता है और वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। मतलब जो हम दिन भर की क्रिया को करते हैं उनको दोस्तों डिफाइन करके लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, और अपनी भाषा में लिखते हैं ताकि हम जब बाद में पढ़ें तब वो हमें अच्छे से समझ में आए। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरे के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। जैसे हम दिन भर क्या किए तो सोचेंगे कि उसको कैसे लिखें ताकि बेटर अच्छा फिर अगला को पढ़ने में भी लगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है तो उड़न शब्दों लायक वे भाव ही नहीं होते हैं। डायरी में मुक्ताकाश भी होता है तो सूक्ष्मता भी होती। अतः शब्दार्थ और भावार्थ मेल के कारण डायरी का लिखा जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कारण यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी अपना दिनचर्या लिखते हैं, तो बस वही को आपको जो उसमें परेशानी आती है, लिखने में क्या क्या परेशानी आती है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि डायरी क्या है? तो जिसमें हम अपने दिन भर की दिनचर्या लिखते हैं, रोज़ की घटनाओं को लिखते हैं, वो हमारा डायरी कहलाता है। डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारता है। वस्तुतः डायरी मन का टुकड़ा है। मतलब हम दिनचर्या को अपने डायरी पर नोट करते हैं तो वही दोस्तों ये मन का एक टुकड़ा है। तो इसमें 2-4 लाइन अपने से भी ऐड कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 लाइन में 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा। 1-2 लाइन और इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ये दोस्तों 5 अंक में पूछा जाता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ का सारांश लिखिए। तो ये आएगा क्वेश्चन दोस्तों 5 अंक में। ये सारांश आप तभी लिख पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत कहानी, इसका जो डायरी लिखने का तरीका है, कैसे लिखें लेखक, वो पता होना चाहिए। तो इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आप अपना डायरी लिखते हैं वैसे भी लिखिएगा तो चल जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर से पढ़ लीजिएगा कि लिखने का सही तरीका क्या है, तो ये भी चल जाएगा।
अपने से लिखिएगा, नहीं तो इसका मैं PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो यहाँ से भी आप नोट कर लेंगे, सोच कर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 100% व्याख्या करें। मतलब जो एक पंक्ति दिया गया है इसको आप तोड़ कर लंबे में व्याख्या करना है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 5 अंक में 2 बार आ चुका है, तो इस बार भी आने की चांस है। तो इसका आपको दोस्तों व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने में सबसे पहले दोस्तों जो पंक्ति रहता है उसके बारे में आपको लिखना होता है कि इसके जो पंक्ति के लेखक कौन है, कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक मल्लेज ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति यथार्थ में जीता भी है और यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ मनुष्य जीवन का कटु सत्य है। वास्तविकता से परे मनुष्य का जीवन एकांकी एवं व्यर्थ होता है। इस पंक्ति में लेखक ने संकेत दिया है कि उनके बच्चों उनकी रचना है और वे यथार्थ है। उनकी चिंता उनके स्वयं की है। लेखक पारिवारिक बोझ के बंधन की बांधे हैं, जबकि उनका परिवार बंधन एवं चिंता मुक्त है। यही जीवन का यथार्थ है। अतः व्यक्ति की रचना एवं उसके जीवन का यथार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये दोस्तों इसका व्याख्या हुआ। इसमें 2-4 लाइन ऐड और कर दीजिएगा आप अपने हिसाब से, क्योंकि डायरी के बारे में ही लिखना है तो आपका ज़्यादा बेटर अच्छे नाम मिलेंगे 5 में 5। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह आपको दोस्तों पूरा चैप्टर का मिल जाएगा, पूरा सभी चैप्टर जितने भी हैं हिंदी में, धीरे धीरे करके आपको एग्ज़ाम से पहले सभी चैप्टर को